अमेरिका और कनाडा के रिश्तों को आमतौर पर दुनिया के सबसे स्थिर, भरोसेमंद और दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों में गिना जाता है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा, अरबों डॉलर की हथियार सौदों और महाद्वीपीय रक्षा प्रणाली की आती है, तो इन रिश्तों में भी तनाव की दरारें साफ दिखाई देने लगती हैं। ठीक ऐसे ही एक बड़ा और संवेदनशील तनाव उस वक्त सामने आया जब कनाडा ने अमेरिका से खरीदे जा रहे अत्याधुनिक F-35 स्टील फाइटर जेट सौदे की समीक्षा शुरू की और इसके जवाब में अमेरिका ने अप्रत्यक्ष लेकिन कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कनाडा इस डील से पीछे हटता है तो उत्तरी अमेरिका की साझा रक्षा प्रणाली नोरैड को दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह मामला सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि है उस सुरक्षा ढांचे से जुड़ा है जो पिछले एक दशकों से अमेरिका और कनाडा को एक ही सैन्य छतरी के नीचे बांधे हुए है। बात उस नोरैड की है जिसे 1957 में शीत युद्ध के दौरान इस सोच के साथ बनाया गया था कि सोवियत संघ से आने वाले किसी भी हवाई या मिसाइल हमले का जवाब अमेरिका और कनाडा मिलकर देंगे। तब से लेकर आज तक नोरैड उत्तरी अमेरिका की सामूहिक सुरक्षा की रीढ़ बना हुआ है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि आधुनिक तकनीक, बदलती वैश्विक राजनीति और आर्थिक दबाव इस सब व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कनाडा ने साल 2023 में अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से 88 F-35A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 19 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। यह सौदा कनाडा की वायुसेना के पुराने CF-18 हार्नेट लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए किया गया था, जो दशकों से सेवा में है और अब तकनीकी रूप से पिछड़ चुके हैं। F-35 को दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट्स में गिना जाता है, जिसमें रडार से बचने की क्षमता है, अत्याधुनिक सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली और मल्टी रोल ऑपरेशन जैसी खूबियां हैं। इस सौदे के तहत कनाडा को 2026 से F-35 विमानों की डिलीवरी मिलनी थी और शुरुआती चरण में 16 विमानों का भुगतान भी किया जा चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कनाडा में इस डील की लागत को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों, रक्षा विशेषज्ञों और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने यह तर्क देना शुरू किया कि सिर्फ खरीद लागत ही नहीं, बल्कि F-35 के रखरखाव, अपग्रेड और ऑपरेशन पर आने वाला खर्च भी आने वाले दशकों में बेहद ज्यादा हो सकता है। इसी बीच अमेरिका कनाडा व्यापार संबंधों में भी तनाव बढ़ा, खासकर तब जब अमेरिका ने कुछ कनाडाई उत्पादों पर टैरिफ लगाए और वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद की हवा तेज हुई। इन्हीं परिस्थितियों के बीच कनाडा सरकार ने यह घोषणा की कि वह F-35 सौदे की व्यापक समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि क्या सौदा देश के दीर्घकालिक हितों, बजट और रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप है या नहीं। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि F-35 सिर्फ एक हथियार प्रणाली नहीं है, बल्कि वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी यानी आपसी तालमेल का अहम आधार बन चुका है। अमेरिका के कनाडा में राजदूत पीट होएस्ट्रा ने इस मुद्दे पर खुलकर बयान देते हुए कहा कि अगर कनाडा F-35 सौदे से पीछे हटता है या इसे कम करता है तो नोरैड की मौजूद संरचना पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कनाडा अपनी वायुसेना को F-35 जैसे आधुनिक और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म से लैस नहीं करता तो अमेरिका को मजबूरन अपनी तरफ से ज्यादा F-35 खरीदने पड़ सकते हैं और उन्हें कनाडाई हवाई क्षेत्र में अधिक बार तैनात करना पड़ सकता है ताकि पूरे महाद्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह बयान अपने आप में बेहद संवेदनशील था, क्योंकि नोरैड के तहत अमेरिका और कनाडा बराबरी के साझेदार माने जाते हैं। दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन की अनुमति है और कमांड स्ट्रक्चर साझा है। लेकिन जब अमेरिकी राजदूत ये कहते हैं कि अमेरिका को कनाडाई हवाई क्षेत्र में अपने फाइटर जेट्स ज्यादा तैनात करने पड़ सकते हैं, तो यह साफ संकेत देता है कि भरोसे में कमी आ रही है और रणनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका का तर्क है कि F-35 जैसे प्लेटफॉर्म के बिना नोरैड की आधुनिक जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। आज का खतरा सिर्फ पारंपरिक बम वर्षक विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और साइबर इलेक्ट्रॉनिक हमले भी उत्तरी अमेरिका के लिए चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि कनाडा की वायुसेना भी उसी तकनीकी स्तर पर हो जिस पर अमेरिकी वायुसेना है, ताकि किसी भी खतरे का संयुक्त और त्वरित जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ कनाडा के सामने अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक वास्तविकता का सवाल है। कनाडा में यह बहस तेज है कि क्या F-35 ही एकमात्र विकल्प है या फिर स्वीडन की साब कंपनी के ग्रिपेन ई जैसे लड़ाकू विमान भी कनाडा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ग्रिपेन को अपेक्षाकृत सस्ता, कम ऑपरेटिंग लागत वाला और आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। इसके साथ ही कनाडा को इसमें ज्यादा इंडस्ट्रियल ऑफसेट्स
और घरेलू उद्योग को फायदा मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ग्रिपेन जैसे विकल्प F-35 जितने इंटरऑपरेबल नहीं हैं, यानी वे अमेरिकी सिस्टम, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ उतने सहज तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका इसे सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं बल्कि सामूहिक सुरक्षा का सवाल बता रहा है। इस पूरे विवाद ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में नोरैड जैसी पुरानी और सफल रक्षा व्यवस्थाएं भी तकनीकी और राजनीतिक मतभेदों के कारण कमजोर पड़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कनाडा और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती तो यह सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नाटो और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के लिए भी एक संदेश जाएगा कि अमेरिका अपने हथियार सौदों को रणनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वहीं कनाडा में यह चिंता भी है कि कहीं वह अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र रक्षा नीति से समझौता न कर बैठे। कनाडाई नेताओं का कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले कनाडा खुद करेगा और किसी भी भारी दबाव में आकर निर्णय लेना सही नहीं होगा। लेकिन सच्चाई भी यह है कि नोरैड से बाहर रहना या उसकी भूमिका कमजोर होना कनाडा के लिए भी व्यवहारिक रूप से आसान नहीं है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका के साथ मिलकर ही प्रभावी रक्षा संभव है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आधुनिक दुनिया में हथियार सौदे सिर्फ सैन्य जरूरतों का मामला नहीं होते, बल्कि वे राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और शक्ति संतुलन से गहराई से जुड़े होते हैं। F-35 सौदा भी इसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी तकनीकी बढ़त और रणनीतिक प्रभाव बनाए रखना चाहता है तो दूसरी तरफ कनाडा अपने हितों, बजट और स्वतंत्रता के बीच संतुलन तलाश रहा है। आने वाले महीनों में साफ होगा कि कनाडा F-35 सौदे पर क्या अंतिम फैसले लेता है। अगर वह इस सौदे को जारी रखता है तो अमेरिका कनाडा रिश्तों में फिलहाल स्थिरता बनी रहेगी और नोरैड की मौजूद संरचना मजबूत होगी। लेकिन अगर कनाडा पीछे हटता है या किसी वैकल्पिक विमान को चुनता है तो यह उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा नीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जिसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका के सैन्य गठबंधनों और हथियार बाजार पर भी पड़ेगा।